26 नवंबर 1949 आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतवासियों को संविधान दिया था। और आज का दिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं तो ये कह रहा हूँ सारे भारत के 365 दिनों में, जो 365 दिन होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन है। फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड एंड जस्टिस, ये न्याय है, समता है, बंधुता है। तो ये भारत को निर्माण करने के लिए, नेशनल कंस्ट्रक्शन करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा विधान दिया जो इतना फ्लेक्सिबल है। नमोदय, जय भीम साथियों। मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसके पास आया हूँ और हमारे साथ खड़े माने जाने माने अनिल कुमार इंजीनियर जी। जय भीम, जय भीम। सर, ये आज का जो पर्व है, तो ये आज का जो पर्व हम SC ST OBC के लिए क्या अहमियत रखता है? मानव, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का दिन 26 नवंबर 1949 आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतवासियों को संविधान दिया था। और आज का दिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं तो ये कह रहा हूँ सारे भारत के 365 दिनों में, जो 365 दिन होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट बात है। संविधान मतलब सम मतलब बराबरी, बराबरी का विधान, ऐसा विधान जिसमें बराबरी है, समता है, भाईचारा है और बंधुता है। फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड एंड जस्टिस, ये न्याय है, समता है, बंधुता है। तो ये भारत को निर्माण करने के लिए, नेशनल कंस्ट्रक्शन करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा विधान दिया जो इतना फ्लेक्सिबल है। कितना, देखिए 1949 के करीब और भी देशों में संविधान बने, उन देशों की हालत क्या है, और भारत वहीं पे डटा हुआ है। भारत की एकता और अखंडता का जो सबसे बड़ा स्रोत है, तो मैं संविधान को मानता हूँ। इसलिए संविधान भारत के पूरे 140 करोड़ लोगों का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये। और मेरे शब्दों में मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय संविधान संविधान नहीं है, मूल निवासी बहुजनों की आजादी का लिखित दस्तावेज है। और जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध, रैदास, कबीर, नानक, फुले की विचारधारा को देकर के प्रवाहित कर दिया है, सबको अधिकार दे दिए हैं और सबको उनके कर्तव्यों का एहसास करा दिया है। ऐसा है भारतीय संविधान। सर, आपने तो कहा भारतीयों का, लेकिन सभी भारतीय तो इस संविधान को नहीं मानते, वो बदलने की बात कर रहे हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये संविधान शुरुआत कहाँ से होता है? हम भारत के लोग, कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब ये, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स जो पढ़े, भारतीय संविधान को लिखने से पहले बड़ी बड़ी डिबेट्स हुई, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट कहा जाता है। और वो डिबेट्स की बड़ी बड़ी मोटी 8 वॉल्यूम है। और वहां पे ये नाम डिसाइड हुआ, हम भारत के लोग। कहाँ के लोग? भारत के लोग। कौन लोग? हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत के जो लोग हैं, ये भारत नाम भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में बाकायदा तय हुआ। तो ये पहले तो उस दिन, जिस दिन ये ना, जब वी द पीपल तय हुआ था, उस दिन सारे भगवान सब कुछ हार गए थे और भारत के लोग जीत गए थे। इसीलिए भारतीय संविधान शुरू होता है, हम भारत के लोग। तो सर, ये कौन लोग हैं? क्या वो भारतीय नहीं है? क्या वो इस देश के नहीं है
जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है मान्यवर। ये मान्यवर इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ लोग ऐसे थे कि जब भारतीय संविधान लागू होने से पहले, बाबा साहब का संविधान लागू होने से पहले इस देश में मनु का विधान था। तो कुछ लोग, कुछ माइक्रो माइनॉरिटी, जिनको हम 3% से 5% कह सकते हैं, जो गैर बराबरी की सोच रखते हैं, जो मनुवादी या गैर बराबरी की व्यवस्था में यकीन करते हैं। संविधान बराबरी की व्यवस्था में यकीन करता है और भारत के लोग बराबरी की व्यवस्था में यकीन करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने जाति बनाई, जो जातंकवादी लोग हैं, जिन्होंने जातियां बनाई हैं, जिन्होंने समाज को तोड़ा है, जो गैर बराबरी की बात करते हैं, ऐसे लोग, उनको संविधान से तकलीफ इसलिए हुई, क्यों हुई? क्योंकि वो तो गैर बराबरी चाहते थे। वो तो अपना, वो अभी तक तो वो काम तो करते नहीं थे। तो जो श्रमण संस्कृति है, इस पर आधारित संविधान को आश्रम करने वाले, जो काम ना करने वाले लोग, जो लोग गैर बराबरी को मानते हैं, जो जातिवाद को मानते हैं, जो भाईचारा नहीं मानते हैं, तो वो लोग तो उसमें कुछ ना कुछ खोट निकालेंगे। कौन लोग हैं ऐसे? आप सभी जानते हैं, जो लोग जाति व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, वो लोग हैं, वो ब्राह्मणवादी लोग, सारे ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग, गैर बराबरी की व्यवस्था में यकीन करने वाले लोग हैं वो। और ऐसे लोग जो हैं, उन लोगों का स्थान तो जेल है, उसका प्राविधान है संविधान में। सर, अगर जेल है तो जो बदलने की बात कर रहे हैं, उन्हें जेल क्यों नहीं हुई अभी तक? देखिए, कहना अलग बात है, वो बेचारे पीड़ित हैं, अब सबको बराबरी मिलने लगी, तो वो बेचारे भावनाएं निकाल रहे हैं, भावनाएं भड़क रही उनकी, क्योंकि वो कुछ कर तो सकते नहीं है। ज्यादा कुछ करेंगे तो जेल में चले जाएंगे। बहुत सारे चले भी गए, बहुत सारे चले भी गए। देखिए, बाबा साहब की इसीलिए मूर्तियां तोड़ते हैं, क्यों? बाबा साहब ने संविधान बनाया। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारे लोग भी कितना समझते हैं। जैसे अभी कुछ लोग कह रहे थे, संविधान बचाओ। अरे भाई, संविधान कहीं कहाँ जा रहा है? ये आरक्षण बचाओ आंदोलन चलाने वाले लोग कौन हैं, जानते हो? ये आरएसएस के लोग। आरक्षण क्या बचा? नहीं बचा ना। तो आरएसएस है ये, इसमें कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये लोग नारे छोड़ देते हैं, जैसे आरक्षण बचाओ, बेटी बचाओ। क्या बेटियां बची? ना बेटियां बची, ना आरक्षण बचा। और आजकल और आरएसएस ने एक नया नारा दिया, संविधान बचाओ। अरे संविधान कहीं नहीं जा रहा है। ये परेशान है जो लोग गैर बराबरी की व्यवस्था में यकीन करते हैं, वो परेशान है। तो वो तो कहेंगे, उन्होंने नारा दे दिया कि संविधान बचाओ। अरे संविधान कहीं नहीं जा रहा है। ये बिना पढ़े लोग ये जानते हैं, सब जानते हैं। अरे भाई, जो भारत के 140 करोड़ लोग हैं, उनकी हाई स्कूल इंटर की डिग्रियां देख लें, या जो सर्टिफिकेट देख लें, उसमें क्या लिखा है? भारत नाम लिखा है। उत्तर प्रदेश होगा, या तो राज्य होगा या भारत होगा। बताओ, एक की भी हाई स्कूल की डिग्री हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा बता दो जिसमें हिंदुस्तान लिखा हो। नहीं है ना। तो ये भारत है, द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। लेकिन सर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो जो नाम ही बदल दिया। अब ये जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनको आरएसएस ने बनाया, ये एजेंट है एक्चुअली, इनका कोई वो नहीं है। इनमें ये तो एक कठपुतली है, इनका कोई वजूद थोड़ी है। ये तो जो आरएसएस कहती है वो करते हैं। तो देखिए, जो कोई भी हो, संवैधानिक पद पे रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, जो संविधान की शपथ खा के जो काम करेगा, वो भारतीय संविधान से करेगा, और उसको करना ही होगा, नहीं तो उसको पद से रिजाइन देना पड़ेगा। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, उन्हें भारत संविधान में विश्वास रखना पड़ेगा। और जिनको भारत में विश्वास नहीं है, जिनको भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है, वो अपना देखो, उनके लिए, उन आर्य ब्राह्मणों के लिए मैं एक चेतावनी भी देता हूं, और उनको बताना भी चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का धन्य हो। बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने उन आर्य ब्राह्मणों को जो उसमें विश्वास नहीं करते थे, जो विश्वास नहीं करते थे, उन्हें भी
उन्हें भी सिटीजनशिप, आर्य ब्राह्मणों को भी सिटीजनशिप दे दी, बराबरी का अधिकार दे दिया। तो सर ये जो हमारा जो संविधान और एक मनु का संविधान, नहीं, हमारा संविधान मनु का संविधान नहीं है। हमारे संविधान में हाँ। और मनु के संविधान में अंतर क्या है? बहुत बड़ा है। ये बराबरी की व्यवस्था में था। मनु पे चर्चा हमें नहीं करनी, आज संविधान दिवस है, हमें अपने संविधान पे चर्चा करनी है, हमें उस पर अनुवाद की चर्चा ही नहीं बाबा करनी। साहब की जो मूर्तियों को उधर चले। हाँ, तो सर जो बाबा साहब की मूर्तियों से लोगों को क्या एलर्जी है? बाबा साहब की मूर्तियों से सबसे बड़ी एलर्जी थी है, बाबा साहब ने संविधान बना दिया, मनु का विधान खत्म कर दिया। तो पहले तो गैर बराबरी की सोच और भावना जो है ना रखने वाले लोग, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो बाबा साहब से घृणा करेंगे, तो वो तो मूर्तियां तोड़ेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल वो नहीं है, सब प्रश्न ये है कि वो लोग गैर बराबरी सी व्यवस्था से पीड़ित लोग अब बेचारे क्या करें? तो हताश और उदास लोग हैं, अब वो कुछ कर तो सकते नहीं, तो मूर्तियां तोड़ेंगे। सर हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के आधार को रखते हुए देश के व्यक्तियों को एक संदेश दीजिए जिससे कि जो हमारे देश में अमन और चैन की भावना बनी रहे। हाँ। भारत का संविधान अकेला जो संविधान है, बाबा साहब ने संविधान बुद्ध के पंचशीलों पे आधारित बनाया है कि जैसे कोई चोरी करेगा तो देखिए, अगर चोरी करेगा उसके लिए दफाएं लग जाएंगी, पर्टिकुलर दफाएं हैं, मैं उन पर चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहता क्योंकि वो नीरसता नहीं लाना चाहता आपको। लेकिन जो पंचशील की सिद्धांत है, जो प्राणी हत्या करता है, पता है जो 302 में 307 और 304 है और ये सब लगते हैं ना, तो वो बुद्ध के शीलों पे आधारित है, पंचशील पे आधारित है, अष्टांगिक मार्ग पे आधारित है, 10 पारमिताओं पे आधारित ये संविधान है। काश भारत के लोग और भारत की पार्टियां, भारत की मनवादी पार्टियां एक भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कोई भी पार्टी, एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो भारतीय संविधान को ही अपना वो मानती, घोषणा पत्र मानती है। बाकी पार्टियां तो अपना घोषणा करती हैं, वो ये घोषणा क्यों करती हैं? हम ये करेंगे, हम ये इलेक्शन दे देंगे, हम ये दे देंगे, कई कहते हैं 5 किलो अनाज दे देंगे। ये मनवादी पार्टियां हैं, वो क्या घोषणा करती हैं, हम ये दे देंगे, आपको ये दे देंगे। अरे सीधी एक घोषणा क्यों नहीं करते कि हम भारत का संविधान लागू कर देंगे? हाँ, बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है जो भारत का संविधान लागू करने की बात करती है। एक तो ये बात, दूसरी बात जो हमें आज के दिन जानना चाहिए, अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कर्तव्य भी है। लेकिन कर्तव्य अकेले नागरिकों के कर्तव्य वो कैसे करें जब शासक अपना कर्तव्य भूल चुके हैं? जब शासक ही, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको मानने वाले लोग और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ही अगर बुरे हों तो संविधान का परिणाम अच्छा नहीं होगा। और बाबा साहब ने ये चेतावनी दी थी, वी आर एंटरिंग इनटू जो आज 26 नवंबर के दिन पार्लियामेंट में क्या दिया चेतावनी? उन्होंने चेतावनी दी, हम आज अंतर विरोधों के भारत में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर राजनीतिक समानता तो होगी लेकिन सामाजिक समानता नहीं होगी, आर्थिक समानता नहीं होगी। और आर्थिक समानता और आर्थिक असमानता और गैर बराबरी से पीड़ित लोग, सामाजिक और धार्मिक गैर बराबरी से पीड़ित लोग, ये किसी दिन इस पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को उखाड़ के फेंक देंगे। और अभी वही हो रहा है। ये अव्यवस्था फैल क्यों रही है? ये और ज्यादा आरएसएस अव्यवस्था इसलिए फैलाना चाह रही है कि ये उन्होंने गैर बराबरी की व्यवस्था की खाई इतनी ज्यादा चौड़ी कर दी, इतनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इतना ज्यादा सकरा कर दिया, सारे भारतीयों को गरीब बना करके, देखो उनको भिखमंगे तक बना दिया। क्योंकि ये भिखमंगे लोग सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पे आके करेंगे क्या? तो ये एक बहुत चिंता का प्रश्न है कि ये हमें आज हम भारत के लोगों को कहना चाह रहे हैं कि ऐ भारत के लोगों, हमें अपने बाबा साहब के द्वारा दिए हुए संविधान को मानना है, हमें कोई भी काम संवैधानिक तरीके से करना है, हमें आपस में भाईचारा रखना है, हमें बराबरी रखती बात सोच रखनी है, हमें वैज्ञानिक सोच रखनी है जो बाबा साहब ने आर्टिकल संविधान में दी हुई है। संविधान वैज्ञानिक सोच रखता है, देता है। आर्टिकल है 51, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार देता है। और आरक्षण से लेकर के जितने भी, सबको धर्म को, कोई भी किसी भी धर्म माने, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है भारत के लोगों को कि वो लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, पॉलिटिकल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी और रिलीजियस एक्टिविटी को मिक्स कर देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है।
ये आरएसएस के लोग की जो राजनीतिक एक्टिविटी को ये धार्मिक एक्टिविटी से इन्होंने घपला करके और वोट जीत रहे हैं, क्योंकि ये काम तो कर नहीं रहे। ये है समस्या आज की, और ये हमें समस्या समझनी चाहिए भारत के लोगों को कि धर्म है ये इंडिविजुअल के लिए है। धर्म आपका इंडिविजुअल है, कोई भी धर्म मानिए, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं तो भारत का संविधान आपको बराबरी का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, सारे अधिकार देता है और कुछ कर्तव्य भी करने को देता है। थैंक यू। तो साथियों, जैसा इंजीनियर साहब की बातों को आपने सुना, आज के संविधान के पर्व पर एक हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हम भारतीयों का, यानी कि हम इंडियंस का, हम लोगों का, किसी जाति का नहीं, किसी व्यवस्था का नहीं, संपूर्ण देशवासियों का। तो इसको पर्व के रूप में मनाएं और अपने देश को खुशहाल बनाएं। एक मान्यवर और संदेश मैं न्यायपालिका के लोगों को देना चाहूंगा। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल टेररिज्म में फर्क है। जो यहाँ भारत में जुडिशियल टेररिज्म नहीं, यहाँ पे है क्या, ये न्यायिक आतंकवाद फैला हुआ है, क्योंकि सारे ब्राह्मण जज हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई ना SC ST OBC के जज ही नहीं, एक भी OBC का जज नहीं है। 65% भारत के OBC नागरिकों का, 65% आबादी का, मतलब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों का कोई जज ही नहीं है। जब जज ही नहीं होंगे तो न्याय कहाँ देते हैं, न्याय मिलेगा कहाँ से? तो ये एक बहुत बड़ी जुडिशियल एक्टिविज्म एक तरफ हो रही है। डर बैठा रहे हैं, अरे डर, अरे भाई आप ये बताइए, ये जुडिशियल एक्टिविज्म वाले लोग जब धर्म के नाम पर सरकारें काम कर रही हैं, उनको क्यों नहीं रोकते? वहां जुडिशियल एक्टिविज्म तो नहीं नजर आता। जब आरक्षण अधिकार छीन रहा होता है, वहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों नहीं दिखाते? ये जुडिशियल एक्टिविज्म जब अधिकार मिलने वाला होता तो वहीं पे आती है, वहीं पे स्टे दे देते हैं। तो स्टे दे करके ये जुडिशियल एक्टिविज्म वाले लोग ये कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन कर रहे हैं। संविधान हमें अधिकार देता है और न्याय व्यवस्था को लागू करने वाले लोग अधिकार छीन रहे हैं, क्योंकि वो मनुवादी व्यवस्था को प्रतिनिधित्व करते हैं। वो जज हैं, जज लोग न्याय नहीं दे रहे हैं, वो निर्णय दे रहे हैं और निर्णय गलत और सही होते हैं। और वो बेचारे जो लोग गलत निर्णय से पीड़ित लोग, वो जिंदगी भर कोर्ट में लड़ते रहते हैं। तो भारतीय संविधान की जिनको जिम्मेदारी थी, जिनको कानून को लागू करने वाले की जिम्मेदारी थी, अगर वही भ्रष्टाचारी हो, अगर वही भ्रष्ट हो और वही कॉलेजियम बना करके और ब्राह्मणवाद का शिकंजा अगर कस लें, संविधान को लागू करने का जिम्मा खुद ही ले लें, तो फिर कैसे चलेगा? ये है प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को अब SC ST OBC के लोग जान चुके हैं। अब जाति जनगणना का मसला शुरू हो गया है, अब ये अधिकारों की लड़ाई शुरू हो गई है। और अब ये OBC वर्ग है, जो भारत की OBC जातियां हैं, अहीर, तेली, नाई, गुजर, गडरिया, जाट, कुर्मी, तेली, ये लोग जाग चुके हैं। और जब ये जाग जाएंगे ना, तो दोस्तों लोग जाग सकते हैं। जगाने वाला चाहिए। ऐ भारत के लोगों, तुम अपने अधिकार को मांगो, तुम अपने हक की लड़ाई लड़ो, लेकिन सड़कों पे आके नहीं। तुम्हें लड़ाई वोट के एक अधिकार के द्वारा, जो वोट के अधिकार जो संविधान ने दिया है, उस वोट को अधिकार से आप पलट दो ना ऐसी सरकारों को, पलट दो ऐसी मनवादी सरकारों को जो आपके अधिकारों को छीन रही हैं। एक कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों को उखाड़ फेंको और अपने संवैधानिक अधिकार का पालन करके अपने आप को आजाद करो, भारत के समाज को आजाद करो, जातियों की जेलों में कैद लोगों को आजाद करो और अपने हक और अधिकार वापस ले लो जो बाबा साहब अंबेडकर ने आपको संविधान में दिए हैं। लेकिन होशियार चेतावनी में आज देना चाहता हूं, चेतावनी ये है संविधान दिवस के दिन कि ये संविधान बचाओ का नारा कभी मत लगाना। ये RSS के लोग हैं, RSS ने नारा डिजाइन किया है संविधान बचाओ आंदोलन। ऐसे इन्होंने पहले आरक्षण बचाओ आंदोलन का नारा दिया था, क्या आरक्षण बचा? मैं ये प्रश्न पूछता हूं। जो लोग आरक्षण बचाओ आंदोलन चला रहे थे वो RSS के लिए काम कर रहे थे, कांग्रेस और बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। जो बेटी बचाओ का आंदोलन चला रहे हैं वो भी क्या बेटियां बची? नहीं बची। अगर
संविधान के रहते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के और एसपी के सानिध्य में अगर अलीगढ़ में एक बेटी जो बलात्कार किया जाता है एक वाल्मीकि समाज की बेटी से और उसको जला भी दिया जाता है, ये कैसे संवैधानिक अधिकार? अरे संवैधानिक अधिकार की जिनको रक्षा करनी चाहिए थे अगर वही लुटेरे हो जाएं तो फिर कैसे संविधान बचेगा? तो इसलिए गलत नारे मत लगाओ। संविधान कहीं नहीं जाने वाला, भारत के संविधान यहाँ है, यहीं रहेगा और 1000 साल तक भी, अब आगे आने वाले हजारों साल तक भारत का बाबा साहब का संविधान हमेशा था, है और रहेगा। इसको बचाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने वोटों को चोरी से बचाओ, अपने अधिकारों को बचाओ और अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो जो भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको कहे हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और आपको किस तरीके का वीडियो लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। हेलो, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसके पास आया हूँ और हमारे साथ खड़े माने जाने माने अनिल कुमार इंजीनियर जी। जय भीम, जय भीम। सर, ये आज का जो पर्व है, तो ये आज का जो पर्व हम SC ST OBC के लिए क्या अहमियत रखता है? मानव, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का दिन 26 नवंबर 1949, आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतवासियों को संविधान दिया था और आज का दिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कह रहा हूँ सारे भारत के 365 दिनों में, जो 365 दिन होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट बात है। संविधान मतलब सम मतलब बराबरी, बराबरी का विधान, ऐसा विधान जिसमें बराबरी है, समता है, भाईचारा है और बंधुता है, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड एंड जस्टिस, ये न्याय है, समता है, बंधुता है। तो ये भारत को निर्माण करने के लिए, नेशनल कंस्ट्रक्शन करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा विधान दिया जो इतना फ्लेक्सिबल है। कितना, देखिए 1949 के करीब करीब और भी देशों में संविधान बने, उन देशों की हालत क्या है और भारत वहीं पे डटा हुआ है। भारत की एकता और अखंडता का जो सबसे बड़ा स्रोत है तो मैं संविधान को मानता हूँ। इसलिए संविधान भारत के पूरे 140 करोड़ लोगों का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये। और मेरे शब्दों में मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय संविधान संविधान नहीं है, मूल निवासी बहुजनों की आजादी का लिखित दस्तावेज है और जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध, रैदास, कबीर, नानक, फुले की विचारधारा को देकर के प्रवाहित कर दिया है, सबको अधिकार दे दिए हैं और सबको उनके कर्तव्यों का एहसास करा दिया है। ऐसा है भारतीय संविधान। सर, आपने तो कहा भारतीयों का, लेकिन सभी भारतीय तो इस संविधान को नहीं मानते, वो बदलने की बात कर रहे हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये संविधान शुरुआत कहां से होता है? हम भारत के लोग, कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब ये, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स जो पढ़े, भारतीय संविधान को लिखने से पहले बड़ी बड़ी डिबेट्स हुई, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट कहा जाता है और वो डिबेट्स की बड़ी बड़ी मोटी मोटी 8 वॉल्यूम है और वहां पे ये नाम डिसाइड हुआ, हम भारत के लोग। कहाँ के लोग? भारत के लोग। कौन लोग? हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत के जो लोग हैं
ये भारत नाम भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में बाकायदा तय हुआ। तो ये पहले तो उस दिन, जिस दिन ये ना, जब वी द पीपल तय हुआ था, उस दिन सारे भगवान सब कुछ हार गए थे और भारत के लोग जीत गए थे। इसीलिए भारतीय संविधान शुरू होता है, हम भारत के लोग। तो सर ये कौन लोग हैं? क्या वो भारतीय नहीं है? क्या वो इस देश के नहीं है जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है मान्यवर। ये मान्यवर इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ लोग ऐसे थे कि जब भारतीय संविधान लागू होने से पहले, बाबा साहब का संविधान लागू होने से पहले इस देश में मनु का विधान था। तो कुछ लोग, कुछ माइक्रो माइनॉरिटी, जिनको हम 3% से 5% कह सकते हैं, जो गैर बराबरी की सोच रखते हैं, जो मनुवादी या गैर बराबरी की व्यवस्था में यकीन करते हैं। संविधान बराबरी की व्यवस्था में यकीन करता है और भारत के लोग बराबरी की व्यवस्था में यकीन करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने जाति बनाई, जो जातंकवादी लोग हैं, जिन्होंने जातियां बनाई हैं, जिन्होंने समाज को तोड़ा है, जो गैर बराबरी की बात करते हैं, ऐसे लोग, उनको संविधान से तकलीफ इसलिए हुई, क्यों हुई? क्योंकि वो तो गैर बराबरी चाहते थे। वो तो अपना, वो अभी तक तो वो काम तो करते नहीं थे। तो जो श्रमण संस्कृति है, इस पर आधारित संविधान को आश्रम करने वाले, जो काम ना करने वाले लोग, जो लोग गैर बराबरी को मानते हैं, जो जातिवाद को मानते हैं, जो भाईचारा नहीं मानते हैं, तो वो लोग तो उसमें कुछ ना कुछ खोट निकालेंगे। कौन लोग हैं ऐसे? आप सभी जानते हैं, जो लोग जाति व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, वो लोग हैं, वो ब्राह्मणवादी लोग। सारे ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग, गैर बराबरी की व्यवस्था में यकीन करने वाले लोग हैं वो। और ऐसे लोग जो हैं, उन लोगों का स्थान तो जेल है, उसका प्राविधान है संविधान में। सर अगर जेल है तो जो बदलने की बात कर रहे हैं उन्हें जेल क्यों नहीं हुई अभी तक? देखिए, कहना अलग बात है, वो बेचारे पीड़ित हैं, अब सबको बराबरी मिलने लगी तो वो बेचारे भावनाएं निकाल रहे हैं, भावनाएं भड़क रही उनकी, क्योंकि वो कुछ कर तो सकते नहीं है। ज्यादा कुछ करेंगे तो जेल में चले जाएंगे। बहुत सारे चले भी गए, बहुत सारे चले भी गए। देखिए, बाबा साहब की इसीलिए मूर्तियां तोड़ते हैं, क्यों? बाबा साहब ने संविधान बनाया। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारे लोग भी कितना समझते हैं। जैसे अभी कुछ लोग कह रहे थे संविधान बचाओ, अरे भाई, संविधान कहीं कहाँ जा रहा है? ये आरक्षण बचाओ आंदोलन चलाने वाले लोग कौन है जानते हो? ये आरएसएस के लोग। आरक्षण क्या बचा? नहीं बचा ना। तो आरएसएस है, ये इसमें कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये लोग नारे छोड़ देते हैं, जैसे आरक्षण बचाओ, बेटी बचाओ। क्या बेटियां बची? ना बेटियां बची, ना आरक्षण बचा। अब आजकल और आरएसएस ने एक नया नारा दिया, संविधान बचाओ। अरे संविधान कहीं नहीं जा रहा है। ये परेशान है जो लोग गैर बराबरी की व्यवस्था में यकीन करते हैं, वो परेशान है। तो वो तो कहेंगे, उन्होंने नारा दे दिया कि संविधान बचाओ। अरे संविधान कहीं नहीं जा रहा है। ये बिना पढ़े लोग ये जानते हैं, सब जानते हैं। अरे भाई, जो भारत के 140 करोड़ लोग हैं, उनकी हाई स्कूल इंटर की डिग्रियां देख लें, या जो सर्टिफिकेट देख लें, उसमें क्या लिखा है? भारत नाम लिखा है। उत्तर प्रदेश होगा, या तो राज्य होगा या भारत होगा। बताओ, एक की भी हाई स्कूल की डिग्री हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा बता दो जिसमें हिंदुस्तान लिखा हो। नहीं है ना। तो ये भारत है। द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। लेकिन सर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो जो नाम ही बदल दिया। अब ये जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनको आरएसएस ने बनाया, ये एजेंट है एक्चुअली, इनका कोई वो नहीं है। इनमें ये तो एक कठपुतली है, इनका कोई वजूद थोड़ी है। ये तो जो आरएसएस कहती है वो करते हैं। तो देखिए, जो कोई भी हो, संवैधानिक पद पे रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, जो संविधान की शपथ खा के जो काम करेगा, वो भारतीय संविधान से करेगा और उसको करना ही होगा, नहीं तो उसको पद से रिजाइन देना पड़ेगा। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, उन्हें भारत संविधान में विश्वास रखना पड़ेगा। और जिनको भारत में विश्वास नहीं है, जिनको भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है, वो अपना देखो, उनके लिए
उन आर्य ब्राह्मणों के लिए मैं एक चेतावनी भी देता हूं और उनको बताना भी चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने उन आर्य ब्राह्मणों को जो उसमें विश्वास नहीं करते थे, जो विश्वास नहीं करते थे, उन्हें भी सिटीजनशिप, आर्य ब्राह्मणों को भी सिटीजनशिप दे दी, बराबरी का अधिकार दे दिया। तो सर ये जो हमारा जो संविधान और एक मनु का संविधान नहीं, हमारा संविधान मनु का संविधान नहीं, हमारे संविधान में और मनु के संविधान में अंतर क्या है? बहुत बड़ा है। ये बराबरी की व्यवस्था में था। मनु पे चर्चा हमें नहीं करनी, आज संविधान दिवस है, हमें अपने संविधान पे चर्चा करनी है, हमें उस पर अनुवाद की चर्चा ही नहीं बाबा साहब की जो मूर्तियों को उधर चले। हाँ, तो सर जो बाबा साहब की मूर्तियों से लोगों को क्या एलर्जी है? बाबा साहब की मूर्तियों से सबसे बड़ी एलर्जी थी, बाबा साहब ने संविधान बना दिया, मनु का विधान खत्म कर दिया। तो पहले तो गैर बराबरी की सोच और भावना जो है ना रखने वाले लोग, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो बाबा साहब से घृणा करेंगे, तो वो तो मूर्तियां तोड़ेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल वो नहीं है, सब प्रश्न ये है कि वो लोग गैर बराबरी सी व्यवस्था से पीड़ित लोग अब बेचारे क्या करें? तो हताश और उदास लोग हैं, अब वो कुछ कर तो सकते नहीं, तो मूर्तियां तोड़ेंगे। सर हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के आधार को रखते हुए देश के व्यक्तियों को एक संदेश दीजिए जिससे कि जो हमारे देश में अमन और चैन की भावना बनी रहे। भारत का संविधान अकेला जो संविधान है, बाबा साहब ने संविधान बुद्ध के पंचशीलों पे आधारित बनाया है कि जैसे कोई चोरी करेगा तो देखिए, अगर चोरी करेगा उसके लिए दफाएं लग जाएंगी, पर्टिकुलर दफाएं हैं, मैं उन पर चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहता क्योंकि वो नीरसता नहीं लाना चाहता आपको। लेकिन जो पंचशील की सिद्धांत है, जो प्राणी हत्या करता है, पता है जो 302 में 307 और 304 है और ये सब लगते हैं ना, तो वो बुद्ध के शीलों पे आधारित है, पंचशील पे आधारित है, अष्टांगिक मार्ग पे आधारित है, 10 पारमिताओं पे आधारित ये संविधान है। काश भारत के लोग और भारत की पार्टियां, भारत की मनवादी पार्टियां एक भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कोई भी पार्टी, एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो भारतीय संविधान को ही अपना वो मानती, घोषणा पत्र मानती है। बाकी पार्टियां तो अपना घोषणा करती हैं, वो ये घोषणा क्यों करती हैं? हम ये करेंगे, हम ये इलेक्शन दे देंगे, हम ये दे देंगे, कई कहते 5 किलो अनाज दे देंगे। ये मनुवादी पार्टियां हैं, वो क्या घोषणा करती है, हम ये दे देंगे, आपको ये दे देंगे। अरे सीधी एक घोषणा क्यों नहीं करते कि हम भारत का संविधान लागू कर देंगे? हाँ, बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है जो भारत का संविधान लागू करने की बात करती है। एक तो ये बात, दूसरी बात जो हमें आज के दिन जानना चाहिए, अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कर्तव्य भी है। लेकिन कर्तव्य अकेले नागरिकों के कर्तव्य वो कैसे करें जब शासक अपना कर्तव्य भूल चुके हैं? जब शासक ही, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको मानने वाले लोग और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ही अगर बुरे हों तो संविधान का परिणाम अच्छा नहीं होगा। और बाबा साहब ने ये चेतावनी दी थी, वी आर एंटरिंग इनटू जो आज 26 नवंबर के दिन पार्लियामेंट में क्या दिया चेतावनी? उन्होंने चेतावनी दी, हम आज अंतर विरोधों के भारत में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर राजनीतिक समानता तो होगी लेकिन सामाजिक समानता नहीं होगी, आर्थिक समानता नहीं होगी, और आर्थिक समानता और आर्थिक असमानता और गैर बराबरी से पीड़ित लोग, सामाजिक और धार्मिक गैर बराबरी से पीड़ित लोग, ये किसी दिन इस पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को उखाड़ कर फेंक देंगे। और अभी वही हो रहा है। ये अव्यवस्था फैल क्यों रही है? ये और ज्यादा आरएसएस अव्यवस्था इसलिए फैलाना चाह रही है कि ये उन्होंने गैर बराबरी की व्यवस्था की खाई इतनी ज्यादा चौड़ी कर दी, इतनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इतना ज्यादा सकरा कर दिया, सारे भारतीयों को गरीब बना करके, देखो उनको भिखमंगे तक बना दिया, क्योंकि ये भिखमंगे लोग सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पे आके करेंगे क्या? तो ये एक बहुत चिंता का प्रश्न है कि ये हमें आज, हम भारत के लोगों को कहना चाह रहे हैं कि ऐ भारत के लोगों, हमें अपने बाबा साहब के द्वारा दिए हुए संविधान को मानना है, हमें कोई भी काम संवैधानिक तरीके से करना है, हमें आपस में भाईचारा रखना है, हमें बराबरी रखती बात सोच रखनी है, हमें वैज्ञानिक सोच रखनी है जो बाबा साहब ने आर्टिकल संविधान में दी हुई है। संविधान वैज्ञानिक सोच रखता है, देता है। आर्टिकल है 51, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार देता है।
और आरक्षण से लेकर के जितने भी सबको धर्म को कोई भी किसी भी धर्म माने, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है भारत के लोगों को कि वो लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी और रिलीजियस एक्टिविटी को मिक्स कर देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है ये आरएसएस के लोग कि जो राजनीतिक एक्टिविटी को ये धार्मिक एक्टिविटी से इन्होंने घपला करके और वोट जीत रहे हैं, क्योंकि ये काम तो कर नहीं रहे। ये है समस्या आज की, और ये हमें समस्या समझनी चाहिए भारत के लोगों को कि धर्म है ये इंडिविजुअल के लिए है। धर्म आपका इंडिविजुअल है, कोई भी धर्म मानिए, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं तो भारत का संविधान आपको बराबरी का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, सारे अधिकार देता है और कुछ कर्तव्य भी करने को देता है। थैंक यू। तो साथियों, जैसा इंजीनियर साहब की बातों को आपने सुना, आज के संविधान के पर्व पर, एक हमारा राष्ट्रीय पर्व है हम भारतीयों का, यानी कि हम इंडियंस का, हम लोगों का, किसी जाति का नहीं, किसी व्यवस्था का नहीं, संपूर्ण देशवासियों का। तो इसको पर्व के रूप में मनाएं और अपने देश को खुशहाल बनाएं। एक मान्यवर और संदेश मैं न्यायपालिका के लोगों को देना चाहूंगा। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल टेररिज्म में फर्क है। जो यहाँ भारत में जुडिशियल टेररिज्म नहीं, यहाँ पे है क्या, ये न्यायिक आतंकवाद फैला हुआ है, क्योंकि सारे ब्राह्मण जज हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, कोई ना SC ST OBC के जज ही नहीं, एक भी OBC का जज नहीं है। 65% भारत के OBC नागरिकों का, 65% आबादी का, मतलब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों का कोई जज ही नहीं है। जब जज ही नहीं होंगे तो न्याय कहाँ देते हैं, न्याय मिलेगा कहाँ से? तो ये एक बहुत बड़ी जुडिशियल एक्टिविज्म एक तरफ हो रही है, डर बैठा रहे हैं। अरे डर, अरे भाई आप ये बताइए, ये जुडिशियल एक्टिविज्म वाले लोग जब धर्म के नाम पर सरकारें काम कर रही हैं, उनको क्यों नहीं रोकते? वहां जुडिशियल एक्टिविज्म तो नहीं नजर आता। जब आरक्षण अधिकार छीन रहा होता है, वहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों नहीं दिखाते? ये जुडिशियल एक्टिविज्म जब अधिकार मिलने वाला होता तो वहीं पे आती है, वहीं पे स्टे दे देते हैं। तो स्टे दे करके ये जुडिशियल एक्टिविज्म वाले लोग ये कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन कर रहे हैं। संविधान हमें अधिकार देता है और न्याय व्यवस्था को लागू करने वाले लोग अधिकार छीन रहे हैं, क्योंकि वो मनुवादी व्यवस्था को प्रतिनिधित्व करते हैं। वो जज हैं, जज लोग न्याय नहीं दे रहे हैं, वो निर्णय दे रहे हैं और निर्णय गलत और सही होते हैं। और वो बेचारे जो लोग गलत निर्णय से पीड़ित लोग, वो जिंदगी भर कोर्ट में लड़ते रहते हैं। तो भारतीय संविधान की जिनको जिम्मेदारी थी, जिनको कानून को लागू करने वाले की जिम्मेदारी थी, अगर वही भ्रष्टाचारी हो, अगर वही भ्रष्ट हो और वही कॉलेजियम बना करके और ब्राह्मणवाद का शिकंजा अगर कस लें, संविधान को लागू करने का जिम्मा खुद ही ले लें, तो फिर कैसे चलेगा? ये है प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को अब SC ST OBC के लोग जान चुके हैं। अब जाति जनगणना का मसला शुरू हो गया है, अब ये अधिकारों की लड़ाई शुरू हो गई है। और अब ये OBC वर्ग है, जो भारत की OBC जातियां हैं, अहीर, तेली, नाई, गुजर, गडरिया, जाट, कुर्मी, तेली, ये लोग जाग चुके हैं। और जब ये जाग जाएंगे ना, तो दोस्तों लोग जाग सकते हैं। जगाने वाला चाहिए। ऐ भारत के लोगों, तुम अपने अधिकार को मांगो, तुम अपने हक की लड़ाई लड़ो, लेकिन सड़कों पे आके नहीं। तुम्हें लड़ाई वोट के एक अधिकार के द्वारा, जो वोट के अधिकार जो संविधान ने दिया है, उस वोट को अधिकार से आप पलट दो ना ऐसी सरकारों को, पलट दो ऐसी मनवादी सरकारों को जो आपके अधिकारों को छीन रही हैं। एक कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों को उखाड़ फेंको और अपने संवैधानिक अधिकार का पालन करके अपने आप को आजाद करो, भारत के समाज को आजाद करो, जातियों की जेलों में कैद लोगों को आजाद करो और अपने हक और अधिकार वापस ले लो जो बाबा साहब अंबेडकर ने आपको संविधान में दिए हैं। लेकिन होशियार चेतावनी में आज देना चाहता हूं, चेतावनी ये है संविधान दिवस के दिन कि ये संविधान बचाओ का नारा कभी मत लगाना। ये RSS के लोग हैं, RSS ने नारा डिजाइन किया है संविधान बचाओ आंदोलन। ऐसे इन्होंने पहले आरक्षण बचाओ आंदोलन का नारा दिया था, क्या आरक्षण बचा? मैं ये प्रश्न पूछता हूं।
जो लोग आरक्षण बचाओ आंदोलन चला रहे थे वो आरएसएस के लिए काम कर रहे थे, कांग्रेस और बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। जो बेटी बचाओ का आंदोलन चला रहे हैं वो भी क्या बेटियां बची? नहीं बची। अगर संविधान के रहते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के और एसपी के सानिध्य में अगर अलीगढ़ में एक बेटी जो बलात्कार किया जाता है एक वाल्मीकि समाज की बेटी से और उसको जला भी दिया जाता है, ये कैसे संवैधानिक अधिकार? अरे संवैधानिक अधिकार की जिनको रक्षा करनी चाहिए थे अगर वही लुटेरे हो जाएं तो फिर कैसे संविधान बचेगा? तो इसलिए गलत नारे मत लगाओ। संविधान कहीं नहीं जाने वाला। भारत के संविधान यहाँ है, यहीं रहेगा और 1000 साल तक भी, अब आगे आने वाले हजारों साल तक भारत का बाबा साहब का संविधान हमेशा था, है और रहेगा। इसको बचाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने वोटों को चोरी से बचाओ, अपने अधिकारों को बचाओ और अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो जो भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको कहे हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और आपको किस तरीके का वीडियो लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।